हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सी राजमोहन झा और टेक सिंप्लीफाइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आप सभी के लिए कुछ न्यूज एंड अपडेट्स लेके आए हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि जो हमारा ई फाइलिंग पोर्टल, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ई फाइलिंग पोर्टल है, वो भी वो न्यू ई फाइलिंग पोर्टल लॉन्च होने वाला है, तो उसके बारे में हम कुछ बात करेंगे। एंड दूसरे जो हमारा MCA 21 का पोर्टल है, उसमें भी कुछ चेंजेस आए हैं, कुछ अपडेशंस आए हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो हमारा मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी है, उन्होंने MCA 21 वर्जन 3.0 का फर्स्ट फेज का लॉन्च कर दिया है और उसमें कुछ न्यू टैब्स, न्यू फैसिलिटीज वगैरह इनकॉर्पोरेट कर दिया है। तो फ्रेंड्स, आज इन दो न्यूज एंड अपडेट्स के बारे में हम आप सभी के सामने बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए करते हैं हम अपना वीडियो को स्टार्ट। फ्रेंड्स, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है, उन्होंने कुछ प्रेस रिलीज लेके आए हैं 20 मई 2021 को। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये प्रेस रिलीज को, हमें जो जेन्युइन प्रेस रिलीज होता है वो कहां से डाउनलोड किया जाता है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे आपके सामने आ गए हैं। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हो कि मैंने एक वेबसाइट खोल लिया है। वो वेबसाइट है incometaxindia.gov.in का। जैसे यहाँ देख पा रहे हो incometaxindia.gov.in। यहाँ पे ये वेबसाइट जैसे ही खोलोगे, ये आपको आपके डेस्कटॉप में ये स्क्रीन आएगा और जैसे ही स्क्रॉल करके नीचे आओगे, यहाँ पे इंपोर्टेंट लिंक्स आएंगे। इंपोर्टेंट लिंक्स में बहुत सारे लिंक्स दिए हैं, रेडियो बटन टाइप का दिए हैं, जिसके थ्रू आप डिफरेंट सर्विस वगैरह अवेल कर सकते हो। तो इन्हीं में से वन ऑफ द जो रेडियो बटन है वो प्रेस रिलीज का है। जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो आपके सामने जो लेटेस्ट प्रेस रिलीज है वो सारे खुल के आ जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन में देख पा रहे हो, लॉन्च ऑफ न्यू ई फाइलिंग पोर्टल ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ई फाइलिंग सर्विसेज, जो कि हमारा 1 जून से लेके 6 जून तक है। हमारा ई फाइलिंग पोर्टल अवेलेबल नहीं रहेंगे, सर्विस में नहीं रहेंगे ड्यू टू लॉन्च ऑफ न्यू ई फाइलिंग पोर्टल। तो इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं कि इसमें क्या क्या इनकॉर्पोरेट न्यू फाइलिंग ई पोर्टल है, उसमें क्या क्या इनकॉर्पोरेट होने वाले हैं और इसके रिगार्डिंग जो प्रेस रिलीज में क्या क्या बताया है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम ये प्रेस रिलीज में है जो अभी आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो इस प्रेस रिलीज में गवर्नमेंट ने बताया है वो ये बताया है कि गवर्नमेंट जो ई फाइलिंग पोर्टल, एग्जिस्टिंग ई फाइलिंग पोर्टल है, उसकी जगह एक नया ई फाइलिंग पोर्टल लॉन्च करने वाला है, जिसका वेब एड्रेस रहेगा www.incometax.gov.in। और ये कब लॉन्च होगा? ये 7 जून 2021 को लॉन्च हो जाएगा। और जो हमारा अभी का ई फाइलिंग पोर्टल है वो अवेलेबल, सर्विस के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा। कब से लेके 1 जून 2021 से लेके 6 जून 2021 तक ये अवेलेबल में नहीं रहेंगे। तो फ्रेंड्स, जो भी आपका काम हो ई फाइलिंग पोर्टल में, वो 31 मई 2021 तक आप कर लो, क्योंकि इसके बाद हमारा जो ई फाइलिंग पोर्टल है वो 6 दिन के लिए सर्विस में नहीं रहेंगे। उसीलिए गवर्नमेंट ने जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 19-20 है, उसका जो बिलेटेड रिटर्न का डेट होता है वो भी एक्सटेंड करके 31 मई 2021 तक कर दिया है। और होप ये फर्दर एक्सटेंड ना हो, क्योंकि 1 जून 2021 से लेके 6 जून 2021 तक जो ई फाइलिंग जो पोर्टल है वो सर्विस में चला जाएगा और 7 जून के बाद नया ई फाइलिंग पोर्टल आपके सामने आ जाएगा, जिसका वेब एड्रेस रहने वाला है www.incometax.gov.in। तो फ्रेंड्स, चलिए पहले देखते हैं कि जो अभी का ई फाइलिंग पोर्टल है उसका इंटरफेस कैसा है और जो न्यू ई फाइलिंग पोर्टल आएगा उसका इंटरफेस कैसा। करंट का ई फाइलिंग पोर्टल है उसका इंटरफेस आपके सामने स्क्रीन में दिख रहा होगा। यहाँ पे आपका बहुत सारे क्विक लिंक्स थे जो आप अवेल कर सकते थे और यहाँ पे न्यूज एंड अपडेट्स आता था, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आता था। तो फ्रेंड्स, अब जो न्यू इनकम टैक्स ई फाइलिंग का पोर्टल होने वाला है उसका इंटरफेस कुछ ऐसा होने वाला है। जैसे ही आप टाइप करोगे www.incometax.gov.in, तो आपके साथ जो 7 जून 2021 के बाद जो न्यू इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल आएगा उसका इंटरफेस कुछ ऐसा दिखने वाला है। ये अभी जो हमारा पोर्टल है ये फुल्ली फंक्शनल नहीं है, इसीलिए हम कोई भी टैब में नहीं जा सकते। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि गुड थिंग्स आर ऑन द वे लिखा हुआ है। गेट रेडी टू एक्सपीरियंस द एग्जिस्टिंग फीचर्स ऑन आवर न्यू ई फाइलिंग पोर्टल। कहां से? वो 7 जून 2021 ऑनवर्ड से। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको दिखाया कि हमारा जो एग्जिस्टिंग ई फाइलिंग का इंटरफेस कैसा है और जो न्यू ई फाइलिंग इंटरफेस आने वाला है वो कैसा होने वाला है। अब आते हैं हम अपना प्रेस रिलीज के ऊपर।
तो फ्रेंड्स, इस प्रेस रिलीज में बताया गया है कि जो न्यू ई फाइलिंग पोर्टल जो कि हमारा रहने वाला है www.incometax.gov.in, उसका एम रहने वाला है कि जो अपना टैक्स पेयर है उसको कन्वीनियंस और न्यू मॉडर्न एंड सीमलेस एक्सपीरियंस प्रोवाइड करें। ये क्या क्या न्यू फीचर्स लेके आएंगे उसके बारे में नीचे बताया गया है, तो पढ़ते हैं एक एक करके कि क्या न्यू फीचर्स होने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट्स है वो ये है कि जितने भी टैक्स पेयर्स है, ये न्यू जो पोर्टल होने वाला है ये इंटीग्रेट होने वाला है जो इमीडिएट प्रोसेसिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। जो हमारा न्यू पोर्टल है उसमें जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो इमीडिएट प्रोसेस हो जाएंगे और आपका जो रिफंड मिलना है वो क्विकली रिफंड आपको मिल जाएगा। सेकेंड नंबर में आते हैं, जितने भी आप इंटरैक्शंस करेंगे, अपलोड करेंगे, पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स होगा, जितने भी आप जैसे डिपार्टमेंट से कुछ इंटरेक्शन करते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं और आपका कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अभी अपलोड करना रह गया है वो सारे डिस्प्ले होगा एक सिंगल डैशबोर्ड पे। आपको एक ही स्क्रीन में दिख जाएगा कि आपने क्या इंटरेक्ट किया है, कि क्या क्या चीज अपलोड किया है, क्या पेंडिंग रह गया अपलोड करना, वो सिंगल डैशबोर्ड में आपको दिख जाएंगे। इससे जितने भी टैक्स पेयर हैं उसको फॉलो एक्शंस लेने में सहूलियत रहेगा। वो अपना काम को एक ही डैशबोर्ड में देख पाएंगे कि मैंने कितना चीज को प्रोसेस कर लिया, कितना प्रोसेस करना रह गया है। फ्रेंड्स, अब आते हैं हम अपना थर्ड पॉइंट में। ये जो अभी हमारा जो इनकम टैक्स है उसमें गवर्नमेंट ने स्लोली बहुत सारे चेंजेस किए हैं, बहुत सारे जो प्री फिल्ड हमारे फील्ड्स वगैरह है वो वगैरह आने लग गया है हमारा 26 AS में। तो जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि जीएसटी का भी जितना भी टर्नओवर है एज पर GSTR 3B वो सारे 26 AS में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। और गवर्नमेंट ने ये भी बताया है कि जो हमारा ट्रेडिंग शेयर से ट्रेडिंग रिलेटेड प्रॉफिट एंड गेन होगा वो भी धीरे धीरे 26 AS में शो होने लग जाएगा। तो ये सारी चीज इंटीग्रेट हो जाएगा, इसी के बारे में थर्ड पॉइंट में बताया है। जैसे कि आप थर्ड पॉइंट में देख पा रहे हो कि जो ये हमारा जो न्यू ई फाइलिंग पोर्टल है ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ITR प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर अवेलेबल करवाएगा जो कि आप यूज कर सकते हो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड में। एंड इसमें आप इंटरेक्ट भी कर सकते हो, कुछ क्वेश्चंस है वो आप क्वेश्चंस अपना रख सकते हो, अपना क्वेश्चंस को पूछ सकते हो और अपना ITR को फाइल कर सकते हो इजी तरीके से विदाउट इवन आपको अगर जो टैक्स का नॉलेज नहीं है वो टैक्स पेयर भी अपना ITR इजिली फाइल कर सकते हैं बाय दिस। थर्ड पॉइंट में ये लिखा है कि फ्री ऑफ कॉस्ट ITR प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर अवेलेबल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन विद इंटरेक्टिव क्वेश्चनियर्स टू हेल्प द टैक्स पेयर फिल ITR इवन विदाउट एनी टैक्स नॉलेज विद प्रीफिल्ड फॉर मिनिमाइजिंग डाटा एंट्री एफर्ट। इसमें आपको यहाँ पे प्रीफिल्ड ITR मिल जाएंगे और यहाँ ये आपको एक सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करेगा जो आप यूज कर सकते हो ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर फाइलिंग योर ITR। और वहां पे क्वेश्चनियर्स भी होंगे, आप अपना क्वेश्चनियर भी रेज कर सकते हो और उसका सॉल्यूशन पा सकते हो। इससे आपको अपना ITR को फिल करने के लिए आसान हो जाएगा। इवन आपके पास जो ITR का नॉलेज नहीं है आप अपना ITR फाइल कर सकते हो। अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट में। फोर्थ पॉइंट में ये लिखा है कि न्यू कॉल सेंटर्स ओपन किया जाएगा फॉर टैक्स पेयर असिस्टेंट। जो भी टैक्स पेयर जो अपना ITR फाइल कर रहे हैं या कुछ अपने जो न्यू ई फाइलिंग पोर्टल है उस पर कुछ काम कर रहे हैं, उसमें उनको कुछ दिक्कतें आती है, टैक्स पेयर को का कोई क्वेरी होता है तो उसको इमीडिएट सॉल्व करने के लिए न्यू कॉल सेंटर्स वगैरह खोले जाएंगे। और गवर्नमेंट बहुत सारे FAQs, ट्यूटोरियल्स, वीडियोस, चैटबॉट और लाइव एजेंट्स वगैरह भी लेके आएंगे टू सॉल्व द टैक्स पेयर क्वेरीज। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, मैं यहाँ पे पढ़ के आपको बता देता हूँ। न्यू कॉल सेंटर्स फॉर टैक्स पेयर असिस्टेंट फॉर इमीडिएट आंसर टू द टैक्स पेयर क्वेरीज विथ FAQs, ट्यूटोरियल्स, वीडियोस एंड चैटबॉट, लाइव एजेंट। अब आते हैं हम अपने फिफ्थ नंबर पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, फिफ्थ पॉइंट में ये लिखा है कि जितने भी जो ये हमारा न्यू ई फाइलिंग पोर्टल जो आप डेस्कटॉप में अपना ओपन करके जो भी की फंक्शंस यूज कर पाओगे वो सारे एक मोबाइल ऐप के थ्रू भी यूज कर पाओगे, सो दैट कहीं एनी टाइम एक्सेस आप अपने मोबाइल नेटवर्क के थ्रू आप अपने ई फाइलिंग पोर्टल में एक्सेस कर सकते हो और अपना काम कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखा है कि ऑल की पोर्टल फंक्शंस ऑन डेस्कटॉप, जो आपका डेस्कटॉप में की पोर्टल फंक्शंस वगैरह है विल बी अवेलेबल ऑन मोबाइल ऐप व्हिच विल बी इनेबल्ड सब्सिक्वेंटली फॉर फुल एनी टाइम एक्सेस ऑन मोबाइल नेटवर्क। आप अपने मोबाइल के थ्रू भी जो ई फाइलिंग में न्यू ई फाइलिंग पोर्टल है उसमें आप काम कर सकते हो और जो इंपोर्टेंट फंक्शंस वगैरह है उसको एक्सेस कर सकते हो।
तो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने इस न्यू ई फाइलिंग पोर्टल में न्यू ऑनलाइन टैक्स पेमेंट सिस्टम का भी इंप्लीमेंट करने वाला है, जो कि आप पेमेंट, डिफरेंट पेमेंट मोड्स होते हैं, नेट बैंकिंग, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, आरटीजीएस, एनईएफटी, इसके थ्रू पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ जो लास्ट पॉइंट में लिखा है, न्यू ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम ऑन न्यू पोर्टल विल बी इनेबल्ड सब्सिक्वेंटली विथ मल्टीपल न्यू पेमेंट ऑप्शंस यूजिंग नेट बैंकिंग, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड एंड आरटीजीएस, एनईएफटी फ्रॉम एनी अकाउंट ऑफ द टैक्स पेयर इन एनी बैंक। कोई बैंक के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो फॉर इज पेमेंट ऑफ टैक्सेस। फ्रेंड्स, अब आते हैं इसके नीचे जो लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है जो हमारा न्यू इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल आने वाले हैं और उसके लॉन्च के लिए और जो माइग्रेशन एक्टिविटीज के लिए है, उसके रिगार्डिंग जो हमारा एग्जिस्टिंग पोर्टल है डिपार्टमेंट का, जो हमारा एग्जिस्टिंग पोर्टल हम यूज कर रहे हैं www.incometaxindiaefiling.gov.in, वो हमारा टैक्स पेयर और अदर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं उसके लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे 6 दिन के लिए, फ्रॉम 1 जून 2021 टू 6 जून 2020। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो नीचे वाले पैराग्राफ में है वो ये लिखा हुआ है कि डिपार्टमेंट वो कोई भी कॉम्प्लायंस डेट है वो इस डेट के अंतराल जो हमारा 1 जून 2021 से लेके 6 जून 2021 तक है, इस डेट के बीच में कोई भी कॉम्प्लायंस का डेट नहीं रखने वाला है। एंड फर्दर इवन डिपार्टमेंट ने अपने जो ऑफिसर्स वगैरह है उनको ये डायरेक्शन दे दिया है कि कोई भी हियरिंग जो पेंडिंग केस के रिगार्डिंग हियरिंग है और कंप्लायंस है उसको 10 जून 2021 के बाद ही रखा जाए, क्योंकि जो हमारा न्यू इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल है जो कि हमारा 7 जून 2021 को आएगा, उसमें यूजर्स को एक यूजर फ्रेंडली होने के लिए या उसको समझने के लिए कुछ टाइम चाहिए होगा। तो गवर्नमेंट ने 2-3 दिन का टाइम दिया है, उसके बाद ही कोई भी न्यू हियरिंग ऑफ केसेस और न्यू कंप्लायंसेस वगैरह का डेट रखा जाए, उसके रिगार्डिंग बताया गया है इस पैराग्राफ में। अब फ्रेंड्स आते हैं नीचे। फ्रेंड्स, इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जो हमारा डिफरेंट एक्सटर्नल एंटिटीज है जैसे कि बैंक, एमसीए, जीएसटीएन, डीपीआईआईटी, सीबीआईसी, जीईएम, डीजीएफटी, इन सबको अपना पैन वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग ये इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल में ही आना पड़ता था। अब डिपार्टमेंट ने उनको भी इंटीमेट कर दिया है कि जो हमारा पीरियड रहने वाला है 1 जून से लेकर 6 जून तक, इनको इन्होंने नाम दिया है ब्लैकआउट पीरियड। इस ब्लैकआउट पीरियड में कोई भी सर्विस अवेलेबल नहीं होने वाला है, तो इसका ध्यान रखा जाए और अपने काम को उसी तरीके से प्लान कर ले। तो फ्रेंड्स, हम थोड़ा नीचे आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी टैक्स पेयर्स हैं उनको ये बताया जाता है कि उनका जो भी अर्जेंट काम है, अर्जेंट टास्क है, लाइक सबमिशन, अपलोडिंग, डाउनलोडिंग ऑफ एनी फॉर्म्स, वो 1 जून से पहले कर ले, सो दैट वो जो ब्लैकआउट पीरियड है 1 जून 2021 से लेकर 6 जून 2021 तक, उसमें कोई भी सर्विस वो अवेल नहीं कर पाएंगे। फ्रेंड्स, जो लास्ट पैराग्राफ आप देख रहे हो, इस लास्ट पैराग्राफ में ये लिखा है कि डिपार्टमेंट ने ऑल द टैक्स पेयर एंड स्टेक होल्डर्स है उनको पेशेंस रखने के लिए अपील किया है, क्योंकि जो ओल्ड ई फाइलिंग पोर्टल है उसमें से न्यू ई फाइलिंग पोर्टल में शिफ्ट होने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा, उसमें फेमिलियर होने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप पेशेंस रखिए बोल के उन्होंने रिक्वेस्ट किया है। फ्रेंड्स, ये जो हमारा प्रेस रिलीज था, अब इस प्रेस रिलीज को यहीं खत्म करते हैं और चलते हैं अपना नेक्स्ट न्यू अपडेट्स की तरफ, जो कि एमसीए का जो वेबसाइट में चेंजेस आए हैं उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमारी स्क्रीन में आप देख पा रहे हो, सबसे पहले आप देखो कि ये आज ही लॉन्च हुआ है 24 मई 2021 3:42 में। आज ही ये जो हमारा एमसीए 21 वर्जन 3.0 है उसका फर्स्ट फेज का इनॉग्रेशन किया गया है। तो इसमें क्या क्या न्यू थिंग्स इंक्लूड किया है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप हमारी स्क्रीन में देख पा रहे हो कि जो हमारा श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स, उन्होंने जो एमसीए 21 वर्जन 3.0 का फर्स्ट फेज को लॉन्च कर दिया है और इसमें जो आपको न्यू फंक्शनैलिटी मिलेगा उसमें आपको ई बुक एंड ई कंसल्टेशन मॉड्यूल्स वगैरह इनकॉर्पोरेट होते हुए दिखेंगे। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या है और ये कैसा दिखता है। मैं इवन आपको ये ओपन करके दिखाऊंगा कि ई बुक और ई कंसल्टेशन का जो आपका यूजर इंटरफेस है वो कैसे दिखने वाला है। तो फ्रेंड्स, एमसीई का पोर्टल में जाने से पहले हम इसको देख लेते हैं कि इसमें ये प्रेस रिलीज में क्या क्या लिखा हुआ है।
तो जैसे कि आप ये फर्स्ट पैराग्राफ में देख रहे हो कि जो हमारा श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी हैं, जो कि स्टेट ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स का मिनिस्टर हैं, उन्होंने MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स MCA 21 वर्जन 3.0 का फर्स्ट फेज को इनोग्रेट कर दिया है। और इसमें जो आपको मिलने वाला है ये ई बुक एंड ई कंसल्टेशन के रिगार्डिंग 2 न्यू मॉड्यूल्स ऐड हुए हैं। और ये 2 न्यू मॉड्यूल्स जो लॉन्च किया है वो वर्चुअल जो लॉन्च इवेंट था उसके द्वारा उन्होंने इनोग्रेट किया है। फ्रेंड्स, अब इसको स्क्रॉल करके हम नीचे आते हैं। जैसे नीचे आ रहे हो, यहाँ पे बहुत चीजें बताई है, वो उतना यूजफुल नहीं है। वो यही बताया है कि ऑल द बिजनेस एंड कॉर्पोरेट एंटिटीज लुक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज फ्रेंडली एंड इनेबलिंग पार्टनर्स, यही लिखा है और कुछ नहीं है। यहाँ पे लिखा गया है कि द ई बुक जो है, जो ई बुक मॉड्यूल लॉन्च किया है, इसमें आपको डिफरेंट लॉज एंड एक्ट्स का लिंक दिया जाएगा, जिसके थ्रू आप इजिली जो लॉज है, एक्ट्स है, रूल्स है, उसको आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो एंड जो न्यू मॉड्यूल है, पहले एक मॉड्यूल हमने वो डिस्कस कर लिया, वो ई बुक के रिगार्डिंग था। अब जो न्यू मॉड्यूल है वो ई कंसल्टेशन के रिगार्डिंग है। ये जो न्यू मॉड्यूल में है उसमें कुछ न्यू चीज को इनकॉर्पोरेट करने वाले हैं। वो क्या चीज है वो हम आगे देखते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हो कि ई कंसल्टेशन मॉड्यूल विल फैसिलिटेट जो वर्चुअल पब्लिक कंसल्टेशन है उसको यहाँ पे इंप्लीमेंट किया जाएगा। अगर कोई भी लॉ में या कुछ भी लेजिस्लेचर में अमेंडमेंट आ रहे हैं, MCA कोई भी न्यू चेंजेस को इनकॉर्पोरेट कर रहा है, तो यहाँ पे वर्चुअल पब्लिक कंसल्टेशन का एक मॉड्यूल दिया जाएगा। वहां पे अपना जो पब्लिक है वो वर्चुअली अपना कंसल्टेशन जो उनका सुझाव होगा वो यहाँ पे रख सकते हैं। नेक्स्ट है, ये जितने भी सुझाव आएंगे, पब्लिक का जितने भी कंसल्टेशन आएंगे, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए गवर्नमेंट उसको कंपाइल, ग्रुप और कैटेगराइज करेगा एंड उसके बेसिस पे एक एनालिसिस रिपोर्ट होगा, जिसके एनालिसिस रिपोर्ट प्रिपेयर्ड होगा कि गवर्नमेंट को क्या करना है या पब्लिक क्या चाहते हैं। उसके बेसिस पे गवर्नमेंट एक क्विक जो डिसीजन मेकिंग पॉलिसी। फ्रेंड्स, जैसे कि अब थर्ड पॉइंट में आप देख पा रहे हो कि जो न्यू ईमेल सर्विसेज वो MCA ऑफिसर्स वगैरह को प्रोवाइड किए जाएंगे। उसमें कई एडवांस फीचर्स होंगे और कैपेबिलिटीज होंगे, जिसके थ्रू वो ऑर्गेनाइज और मैनेज जो कम्युनिकेशन होता है उसको ऑर्गेनाइज एंड मैनेज कर सकते हैं विथ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। अब नीचे हम थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारा MCA 21 वर्जन 3.0 है, वो जितने भी अटैचमेंट है, जितने भी अभी अटैचमेंट लग रहे हैं, वो अटैचमेंट कम से कम अटैचमेंट आपको करना पड़ेगा ये डिफरेंट फॉर्म में, क्योंकि ये जो फॉर्म होने वाला है वो वेब बेस्ड होने वाला है और वो प्री फिल्ड मैकेनिज्म के बेसिस पे आएंगे। उसमें बहुत सारे डाटे प्री फिल्ड ऑलरेडी फिल होके आएंगे, और इवन आपको जो अटैचमेंट वगैरह लगाना है वो कम से कम अटैचमेंट लगाना पड़े। उन्होंने यहाँ पे इवन ये बताया गया है कि जो हमारा MCA 21 वर्जन 3.0 है वो न्यू एनालिटिकल मॉड्यूल के बेसिस पे आने वाले हैं और इसमें जो ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस है ये और इंक्रीज होगा। जो स्टेक होल्डर का MCA 21 के थ्रू ट्रस्ट है और कॉन्फिडेंशियल जो भी इंफॉर्मेशन है उसका जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो और मेंटेन होगा और इंक्रीज होगा। फ्रेंड्स, यहाँ नीचे MCA 21 वर्जन 3.2 के बारे में और कुछ बताया गया है। जैसे कि अभी आपने देखा कि फर्स्ट फेज का इंप्लीमेंटेशन हो गया। जो ये MCA 21 जो वर्जन 3.0 है वो 2 फेजेस में कंप्लीट होना है ड्यूरिंग दिस फाइनेंशियल ईयर। जो अभी फाइनेंशियल ईयर 2021 चल रहा है उस फाइनेंशियल ईयर में ही कंप्लीट होना है, जो कि फर्स्ट फेज इंप्लीमेंट हो गया। एंड जो हमारा सेकेंड फेज और द फाइनल फेज, सेकेंड या फाइनल फेज है, वो हमारा लॉन्च होगा फ्रॉम अक्टूबर 2021 ऑनवर्ड्स। और ये ही जो हमारा करेंट फाइनेंशियल ईयर 21-22 चल रहा है उसी फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट होगा। और जो ये MCA 21 न्यू वर्जन 3.0 है उसमें बहुत सारे न्यू फीचर्स वगैरह को इंक्लूड किया जाएगा। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हो, यहाँ पे ई-एडजुडिकेशन, कॉम्प्लायंसेस मैनेजमेंट सिस्टम, एडवांस्ड हेल्प डेस्क, फीडबैक सर्विसेज, यूजर डैशबोर्ड, सेल्फ रिपोर्टिंग टूल्स एंड रिवैम्प्ड मास्टर डाटा सर्विसेज। तो ये सारे इनॉग्रेट किया जाएगा। इससे जितने भी टैक्स पेयर्स हैं, जितने भी कंसल्टेंट हैं, इनको काम करने में बहुत इजी मिलेगा और जो भी काम है ये
स्मूथली एंड इफिशिएंटली होगा। तो फ्रेंड्स अब आते हैं हम अपना जो MCA 21 जो ये 2 मॉड्यूल को इंप्लीमेंट किया गया है इसमें क्या है और ये कहां से देखेंगे, कैसे दिखता है, ये हम आपको दिखाते हैं। तो जैसे अभी आप हमारी स्क्रीन में देख पा रहे हो, हम MCA 21 का ऑफिशियल वेबसाइट में आ गए हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक्ट एंड रूल्स और जो नेक्स्ट है ई मॉड्यूल, ये ई कंसल्टेशन, ये दोनों को ऐड किया है। तो सबसे पहले हम तो फ्रेंड्स पहला मॉड्यूल जो है ई कंसल्टेशन, उसको क्लिक करते हैं। इसमें क्या है वो देखते हैं। तो इसको स्क्रॉल करके नीचे आते हैं। व्हाट इज ई कंसल्टेशन, ये ई कंसल्टेशन क्या है और इसमें क्या रहने वाला है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया है। जैसे आप देख रहे हो ई कंसल्टेशन है, ये एक हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पे प्रोपोज्ड अमेंडमेंट और ड्राफ्ट लेजिस्लेशन है वो गवर्नमेंट यहाँ पे पोस्ट करेंगे और जितने भी यूजर्स और स्टेक होल्डर्स है वो अपना कमेंट्स और सजेशन यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। और जो भी यहाँ पे प्रोपोज्ड अमेंडमेंट और ड्राफ्ट लेजिस्लेशन है उसको यहाँ पे सर्कुलेट किया जाएगा और यहाँ पे ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट्स ऑन ई कंसल्टेशन पोर्टल वहां पे एज अ ड्राफ्ट सबमिट किया जाएगा और इसी के बेसिस पे जितने भी कमेंट्स आएंगे, जितने भी स्टेक होल्डर्स और यूजर्स का सजेशंस आएंगे उसको ग्रुप किया जाएगा, कोलेक्ट किया जाएगा और एक जगह उनको प्रोसेस किया जाएगा थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिससे गवर्नमेंट को एक सहायता मिलेगा कि किस टाइप का क्या कि जो जनरल पब्लिक है वो क्या चाहते हैं, क्या इनकॉर्पोरेट, क्या न्यू चाहते हैं और क्या न्यू चेंजेस चाहते हैं इसमें, या एज इट इज उसको इंप्लीमेंट करना है। तो गवर्नमेंट को इससे डिसीजन मेकिंग में फायदा मिलेगा। तो फ्रेंड्स जैसे मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे आता हूं, इसका कुछ ऐसे इंटरफेस दिखने वाला है। जो भी न्यू प्रोपोजल्स या ड्राफ्ट अमेंडमेंट्स वगैरह आएंगे यहाँ पे गवर्नमेंट पोस्ट कर देंगे। जैसे आप क्लिक करोगे वहां पे एक सजेशन आपको देने के लिए एक फीडबैक और सजेशन देने का कमेंट बॉक्स होगा, वहां पे आप अपना कमेंट डाल सकते हो और उसको आप अपना SMS वगैरह के थ्रू कमेंट को फाइनल सबमिट कर सकते हो। तो अभी तो यहाँ पे कोई नहीं है तो मैं आपको लाइव डेमो नहीं दिखा सकता, बट यहाँ पे एक ट्यूटोरियल, वीडियो ट्यूटोरियल डाला है ई कंसल्टेशन वाले टैब में। अब देखते हैं कि इसमें हमें कैसे प्रेजेंट करना होगा अपना, जो जितने भी हमारा सजेशंस होगा, कमेंट्स होगा, वो हम कैसे डालेंगे, कैसे प्रोसीड करेंगे, इसके बारे में बताया गया है। तो फ्रेंड्स ये लगभग 1 मिनट 21 सेकेंड का वीडियो है, इसको देखते हैं इसमें क्या है और इसमें हम अपना सजेशन अगर डालना है तो हमें कैसे डालेंगे। The e-consultation module is an online platform to invite public suggestions on proposed amendments and draft legislations. To add a comment or suggestion, click e-consultation to open the module. Click a category and then click comment. Select a chapter or a section to add comments for. Add your suggestion or comment and click save. Similarly, add suggestions for all sections. And then click submit. And click yes. Provide your organization's details and click submit. Enter the OTP sent to your mobile number and email ID to complete your submission. The module enables data confidentiality and secured user access, and features to modify comments, provide feedback, add bookmarks, and download and print a document. तो फ्रेंड्स अभी आपने देखा कि यहाँ पे हमें कुछ सजेशन डालना हो या कुछ कमेंट डालना हो तो कैसे डालेंगे, और इवन यहाँ पे कुछ अगर गवर्नमेंट का प्रोपोज अमेंडमेंट या ड्राफ्ट लेजिस्लेचर आएगा तो हमें कैसे कमेंट और सजेशन डालना है, उसका लाइव डेमो हम लेके आएंगे आपके सामने बहुत ही जल्दी। अब आते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल जो गवर्नमेंट ने इनॉग्रेट किया है, वो है एक्ट एंड रूल, जो ई बुक उन्होंने नाम दिया है। यहाँ पे आएंगे तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे ऑलमोस्ट लिस्ट ऑफ एक्ट जो है वो 10 एक्ट्स हैं वहां पे यहाँ पे गवर्नमेंट ने इनॉग्रेट कर दिया है। यहाँ पे इसका लिंक दे दिया गया है। जैसे ही आप इसको ओपन करोगे आप इस एक्ट को पढ़ सकते हो। यहाँ पे डिफरेंट इवन कलरफुल वे में यहाँ पे प्रेजेंट किया है एक्ट वगैरह को, जिसको रीडिंग में आपको इफिशिएंट होगा, आप रीडिंग बेटर अंडरस्टैंड कर पाओगे और इजिली रीड कर पाओगे। तो पहले यहाँ पे देखते हैं कि ये अबाउट एक्ट एंड रूल यहाँ पे क्या है, क्या मिलने वाला है, इसके रिगार्डिंग शॉर्ट में इसका डिस्क्रिप्शन लिखा है, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं।
जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हो कि यहाँ पे लिखा है इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई द compliances procedure and provide consolidated informations on applicable acts, rules and regulations to the stakeholder, MCA has launched. MCA ने 10 e-book, यहाँ पे e-book of 10 acts and applicable rules and regulation for the companies and LLPs administrated by it. यहाँ पे ये ई-बुक में 10 एक्ट और एप्लीकेबल रूल्स एंड रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट किया है। तो यहाँ भी गवर्नमेंट ने एक शॉर्ट वीडियो टाइप का यहाँ पे डाल दिया है कि हम इसको कैसे यूज करें, कैसे यूज कर सकते हैं। तो देखते सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें क्या Struggling to find information about compliance requirements for your company? Setting up a new business? Get answers to all this and much more with real-time access to our e-book portal, your online quick stop point for everything you need. The e-book provides information on acts, rules, regulations, and compliance procedures of the MCA that are framed to regulate the functions of corporate sectors under law. Gain faster and a more convenient reach to each of these acts, rules, forms, notifications, circulars, and accounting standards all in one place. You can also search for chapters and sections within each act. Further, our color-coded text helps you distinguish necessary documents, aiding in quick navigation. Use our quick search and filter tool to precisely narrow down what you are looking for, download documents and do much more. We are constantly working towards providing you with a robust and easy-to-use solution for all your compliance needs. Empowering business, protecting investors, a Ministry of Corporate Affairs, Government of India initiative. तो फ्रेंड्स, अभी आपने एक शॉर्ट वीडियो टाइप का देखा कि जो हमारा ई बुक मॉड्यूल है उसको कैसे यूज करना है और उसके अंदर आपको क्या क्या मिलेंगे, क्या क्या इंफॉर्मेशंस आप वहां से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, वहां पे आपको क्या क्या इंफॉर्मेशंस मिलेंगे, जो एक्ट रूल्स है उसको कैसे आपको देखना है, ये सारी चीज आपने इस शॉर्ट वीडियो में देख ही लिया। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये जो आज हमने दो न्यूज एंड अपडेट्स के बारे में डिस्कस किया, जो पहला हमारा था इनकम टैक्स ई फाइलिंग, जो न्यू इनकम टैक्स ई फाइलिंग का पोर्टल इंट्रोड्यूस होने वाला है उसके बारे में कि उसमें क्या क्या फीचर्स होने वाला है, उसमें और क्या क्या इंप्रूवमेंट लाने वाली है गवर्नमेंट, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। एंड नेक्स्ट जो हमारा न्यूज एंड अपडेट्स था वो एमसीए की पोर्टल के रिगार्डिंग था। एमसीए की पोर्टल में जैसे कि आप देखा कि आज ही गवर्नमेंट ने 2 मॉड्यूल लॉन्च किया। पहला मॉड्यूल था ई बुक मॉड्यूल। ई बुक मॉड्यूल में आपको 10 जो एक्ट्स है, 10 एक्ट्स के रिगार्डिंग जितने भी एक्ट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सारे ही वहां पे प्रोवाइड किया हुआ है। एंड जो नेक्स्ट मॉड्यूल था वो है ई कंसल्टेशन, जहां पे आप अपना कोई भी गवर्नमेंट का प्रोपोज्ड या ड्राफ्ट लॉ होगा, लेजिस्लेचर होगा, उसमें आप अपना सजेशंस या अपना आप जो भी आपका विचार हो उसमें आप रख सकते हो, जिसके बेसिस पे गवर्नमेंट ये जान सकती है कि जो वो लॉ लाने वाला है या जो वो लेजिस्लेचर पास करने वाला है वो एक्सेप्टेबल इन द मार्केट है या नहीं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा एंड दूसरे फ्रेंड्स के ग्रुप में भी शेयर कीजिएगा, ताकि इनको भी इन न्यूज एंड अपडेट्स के बारे में पता चले, उनको भी ये मालूम चले कि क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, स्टे ट्यून एंड स्टे सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।